जिस इंसान के मात्र एक मैसेज से आपके चेहरे में एक अलग नूर सा आ जाता है, अगर कभी बात मिलने की हो जाए या सामने बैठकर कुछ बातचीत करने की हो जाए तो शायद कुछ अलग ही हो जाता है ना। मानो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल काम से दबे हुए एम्प्लॉय को कोई छुट्टी से मिल गई है और उसके चेहरे की जो खुशी होती है ना जनाब, बिल्कुल ऐसा ही होती है। आरजे साहब और ईशा जी के बीच पहली बार ऑडियो में बातचीत हो रही है और वो दोनों एक दूसरे की आवाज़ को बेहद पसंद करते हैं। अब आगे, अच्छा कभी कभी ऐसा होता है ना कि आरजे को हमेशा कोई ना कोई बोलता रहता है आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, और ये बात हमेशा ईशा बोलती थी कि आपकी तो आवाज़ इतनी अच्छी है कि पर तो कोई भी फिदा हो जाए। मैंने कहा जिसको होना चाहिए वो हो जाए बस, बाकी लोगों की ज़रूरत नहीं है मुझे। और मैंने कहा था कि पता है आपकी आवाज़ ऐसी है कि कोई ना कोई फिदा तो मतलब हो ही सकता है। तो ईशा जी उधर से बोली कि हमें पता था इसलिए हमने मना किया था कि शायद हमारे बीच की दूरियां आप खत्म होने लगेंगी, क्योंकि बातें मैसेज से अब हमारे सांसों के बीच तक आ गई हैं। इसी दौरान बातचीत के चलते चलते बाहर तेज बारिश होने लगी और कितना खूबसूरत मौसम होता है ना कि जिसे आप पसंद करते हैं उससे बात, बाहर तेज बारिश और दोनों का हो साथ। बारिश की बूंदों को देखकर ईशा उस तरफ से बोली थी काश तुम मेरे शहर की बारिश की बूंदें बन जाते, मैं इस खुली बारिश में भीगना पसंद करती। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे शहर की बारिश बनूंगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जो बारिश तुम्हें पसंद है उस बारिश का मैं एक बार हिस्सा जरूर बनना चाहता हूं। मतलब दोनों के बीच की बातचीत इस लेवल की थी, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कुछ स्क्रिप्ट करके लिखा गया और कोई प्ले चल रहा हो। कुछ देर तक हमारी बातचीत यूं ही चलती रही और उस दौरान एक बहुत ही खूबसूरत सी बात ये आई हमारे सामने कि इतने में ईशा बोली कि आरजे साहब आपसे एक बात बोले। मैंने कहा जी बताएं। अगर इतनी प्यारी प्यारी आप बातें करते रहेंगे तो हमें आपको आपके स्टूडियो से अपने शहर बुलाना पड़ेगा। मैंने कहा अगर ऐसा आप चाहती हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे खुदा हमारी इस एहसास को और करीब लाना चाहता है। तो बोली वो तो ठीक है लेकिन करेंगे क्या। मैंने कहा ये तो आपको देखना पड़ेगा। तो उधर से आवाज़ आई कि अच्छा आप मेरे ऑफिस में आ सकते हैं। मैंने कहा आप हमें अंतरिक्ष में बुलाएं, वहाँ चले आएंगे। आपके शहर की बात क्या है, आपके ऑफिस की बात क्या है। कह रहे मेरे पूरे ऑफिस में सभी को आपकी सारी चीज़ें बहुत पसंद हैं और सभी लोग सुनते हैं, और ऐसा करेंगे कि आप मेरे ऑफिस में आ जाएं, वहीं साथ में काम करेंगे और यहाँ पे भी लोग एंजॉय करेंगे। ये बात मजाक में हुई थी लेकिन शायद थोड़ा हम सीरियस हो गए थे दोनों इस बात को लेकर। मैंने कहा कि वैसे आइडिया बुरा नहीं है। बोली कि हाँ यार लेकिन कितना अच्छा रहेगा ना ऐसा कर, हम दोनों के दरमियाँ कुछ होता है। और मैंने कहा हाँ ठीक है, हर शाम महफिल जमेगी तुम्हारे और मेरी मोहब्बत की, सुनने वाले हमेशा दिल के टूटे लोग हुआ करेंगे। वो कह रही वाह 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 वाह। तो कुछ यूं ही बातों की सिलसिला चलता रहा और मैंने पूछा कि अच्छा एक बात मुझे बताइए आप। बोले क्या। तो अगर मैं आपके यहाँ पर आऊँगा तो फिर आपको क्या बोलेंगे, बॉस, मालकिन, क्या बुलाएंगे। ये बात सुनकर ईशा बहुत तेज हंसी और बोली प्लीज़ स्टॉप यार, ठीक है तुम मेरे दोस्त हो और हम एक दूसरे की आर्ट को पसंद करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही है, तो लेट्स सी देखते हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे शायद एक ऐसा जरिया मिल गया था, या कहूँ तो आरजे साहब को कोई ऐसी बात मिल गई थी जो ईशा को हमेशा बोल देते थे बातचीत के दौरान। और मालकिन फिर कैसे ये जो हमारा एक रिश्ता बढ़ रहा था, एक एहसास बढ़ रहा था दोनों के दरमियान, ये शायद नॉर्मल तो नहीं था, क्योंकि बातें अब मैसेज से आवाज़ में आ चुकी थी और आवाज़ से मोहब्बत हो जाना लाजमी है। ये बातचीत के दौरान बाहर की बारिश थोड़ा और तेज होने लगी और इतने बिजली कड़कड़ाई थी। मैंने कहा था देखो शायद हमारी तुम्हारी बातें कोई और भी सुन रहा है,
कहीं ऐसा तो नहीं हमारे तुम्हारे करीब आने की इस केमिस्ट्री से किसी और को भी जलन हो रही है। उसने बोला कि शायद बारिश भी हमारे इस दोनों की बातचीत से खुश हो रही है और शायद कुछ बेहतर होगा। मैंने कहा ठीक है। इतने में आरजे साहब के बीच में उनके कमरे में कोई आता है और उनको कॉल कट करनी पड़ती है। उसके बाद एक टेक्स्ट आता है कि ठीक है, हम फ्री होकर फिर से बात करते हैं। बहुत ही प्यारी सी कहानी है, हमारे साथ जुड़े रहिए। और ज़्यादा मुझसे जुड़ने के लिए और शॉर्ट स्टोरी सुनने के लिए आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मिलता हूँ RJ आनंद, RJANND। बस प्यार देते रहिए, मोहब्बत देते रहिए।